हेलो बच्चों, हमने पिछली वीडियो में नया चैप्टर पार्टनरशिप का थर्ड चैप्टर रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर स्टार्ट किया था। उसमें हमने मीनिंग ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर और अकाउंटिंग ऑन रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर हमने पढ़ा था। आज हम और एक चीज़ और पढ़ी थी, हमने गेनिंग रेशो और न्यू रेशो की कैलकुलेशन की बात की थी। रिटायरमेंट पार्टनर के टाइम पर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। नंबर 1 तो वही, यदि बैलेंस शीट में हमें कोई गुडविल गिवन है तो उसको हम क्लोज कर देंगे। उसके लिए एंट्री होगी ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट ऑल, यानी कि सभी साझेदार डेबिट होंगे, और टू गुडविल अकाउंट। और फिर होगी एंट्री गुडविल के लिए एडजस्टमेंट एंट्री, क्योंकि जब एक नया पार्टनर जाता है तो फर्म की गुडविल में जो उसका शेयर है वो उसको पे किया जाता है गेनिंग पार्टनर्स के थ्रू। अब गेनिंग पार्टनर जो रिमेनिंग पार्टनर हैं टोटल, वो भी हो सकते हैं, या उनमें से कोई एक या दो भी हो सकते हैं। तो इसलिए वो एडजस्टमेंट एंट्री जो होगी, इसलिए मैंने एंट्री में लिखा है यहाँ। तो पहले पॉइंट्स पढ़िए। फॉर आउटगोइंग पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल एडजस्टेड टू रिमेनिंग पार्टनर्स इन देयर गेनिंग रेशो। तो रिमेनिंग पार्टनर्स के गेनिंग रेशो में एडजस्टेड की जाएगी वो। तो उसके लिए एंट्री में इसलिए मैंने लिख दिया है गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि 3 पार्टनर थे, ए बी सी रिटायर हो रहा है तो सी तो यहाँ क्रेडिट होगा ही होगा। गेन सिर्फ ए को हो रहा है, बी उल्टा सेक्रीफाइस कर रहा है। तो ऐसी कंडीशन में एक एंट्री और बन सकती है यहाँ, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू शेयरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। जो पार्टनर सेक्रीफाइसिंग कर रहा है, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करना पड़ेगा उसमें हमें। उसके साथ साथ उन दोनों को वो गेनिंग पार्टनर अमाउंट पे करेगा गुडविल के लिए। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा मेथड ऑफ अमाउंट पेबल टू रिटायरिंग पार्टनर। मेथड क्या है, विधि क्या है रिटायरिंग पार्टनर को अमाउंट पे करने की। उसके लिए उसके क्रेडिट साइड में पार्टनर्स, रिटायरिंग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में शेयर ऑफ गुडविल आएगा। उसके शेयर का सबसे पहले तो उसकी कैपिटल ही आएगी, जो भी उसकी बैलेंस्ड कैपिटल है। सेकंड पॉइंट में शेयर ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ऑन इवैल्यूएशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इन सभी के पॉइंट्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं। ये क्रेडिट साइड में आएंगे उसके कैपिटल अकाउंट के। और डेबिट साइड में शेयर ऑफ लॉस ऑन इवैल्यूएशन, ड्राइंग्स मेड बाय हिम, जो उसके द्वारा ड्राइंग किए गए हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, लॉस इन द बिजनेस, यदि बिजनेस में कोई लॉस है, बैलेंस शीट के असेट साइड में गिवन है, वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ, उसके बारे में बताया था। तब उसके कैपिटल अकाउंट का बैलेंस फाइंड आउट किया जाएगा, रिटायरिंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट का बैलेंस, कि उसका कितना बैलेंस ड्यू हो रहा है। तो अब उसका जो भी बैलेंस आएगा निकल कर, क्रेडिट साइड का टोटल माइनस डेबिट साइड का टोटल। तो क्रेडिट साइड के टोटल में से डेबिट साइड का टोटल माइनस कर कर उसकी अमाउंट पता चल जाएगी हमें। तो उसको हम एक साथ पे कर सकते हैं टोटल पैसा। 3 सिचुएशन है इसमें, उसी के लिए एंट्री बता रहा हूँ मैं आज। रिटायरिंग पार्टनर को यदि सारा पैसा एक साथ दे दिया जाए, इफ़ बैलेंस ऑफ रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पेड इन कैश, यदि उसको कैश में पेड किया जा रहा है, तो रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट, ये इस एंट्री में आएगा। उसके बाद सेकंड पॉइंट, इफ बैलेंस ऑफ रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट, यदि रिटायरिंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट का बैलेंस उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है, फर्म के पास इतना पैसा अवेलेबल नहीं है, उसका
पेमेंट नहीं कर पा सकते हम, तो इसलिए उसका जो भी कैपिटल का बैलेंस आएगा वो उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट, ये एंट्री हो जाएगी। तीसरी सिचुएशन में ऐसा हो सकता है कि समथिंग अमाउंट हम उसको पे कर दें अभी, और बाकी जो भी रिमेनिंग अमाउंट रहेगा वो उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे और उसको बाद में पे किया जाएगा। तो इन दोनों एंट्री की एक कंबाइंड एंट्री बन जाती है। पहला पॉइंट, इफ़ पेइंग ऑफ सम ऑफ अमाउंट ड्यू टू रिटायरमेंट पार्टनर इन कैश एंड बैलेंस ट्रांसफ़र टू हिज लोन अकाउंट, जो भी बैलेंस बचेगा वो उसके लोन में ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट और टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट। ये इसकी पेमेंट की बात हो गई। कभी कभी रिटायरिंग पार्टनर के बाद जो आउटगोइंग पार्टनर है उसके रिटायरमेंट के बाद जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं उनकी कैपिटल को एडजस्टेड करने के लिए बोल देता हूँ उनके न्यू रेशियो में। तो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट्स ऑफ द कंटिन्यूइंग पार्टनर्स इन देयर न्यू रेशियो, इनके न्यू रेशियो में। अब इसका बहुत ही सिंपल, इसमें मतलब जैसे न्यू पार्टनर एडमिशन का जो चैप्टर था हमारा, उसमें जो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल था वो डिफरेंट था, यहाँ पर डिफरेंट है और इजी भी है, यहाँ बहुत इजी। इसीलिए मैंने उसको यहाँ डिटेल में नहीं एक्सप्लेन किया है लिखकर, ओरली वो समझ में आ जाएगा। या तो क्वेश्चन में हमें फर्म की टोटल कैपिटल गिवन होगी कि फर्म की फ्यूचर में कैपिटल इतनी होगी और जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं उनके न्यू रेशियो गिवन होंगे, या हम फाइंड आउट कर लेंगे और उस रेशियो में डिवाइड कर देंगे। एज कैपिटल या 20 कैपिटल, सी रिटायर हो गया सपोज करो, फर्म की कैपिटल 30,000 रुपीज़ गिवन है, तो एज और 20 का जो रेशियो है 2:1 है। तो 2:1 के रेशियो में जब उस कैपिटल को हम डिवाइड करेंगे तो 20,000 ए की कैपिटल आ जाएगी और 10,000 बी की कैपिटल आ जाएगी। या दूसरा प्रोसीजर, जो ए और बी की कैपिटल का बैलेंस है एट प्रेजेंट वो तो है ही, और जो न्यू पार्टनर को हमें रिटायरिंग पार्टनर को हमें अमाउंट पे करना है, उतना अमाउंट रिमेनिंग पार्टनर्स ब्रॉट करेंगे फर्म में। तो उतना कैश प्लस उनका एट प्रेजेंट का जो बैलेंस है वो दोनों प्लस कर जो टोटल अमाउंट बैठेगा वो टोटल कैपिटल ऑफ फर्म होगा। फिर उसको उनके न्यू रेशियो में, एज और बी के रेशियो में डिवाइड कर दिया जाएगा। अब कैपिटल को एडजस्ट करने के बाद जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं उनके कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस होगा, दो में से कोई एक सिचुएशन बता रहा होगा, या तो वो पार्टनर्स क्या विड्रॉल कर लेंगे यदि एक्सीज होगी कैपिटल, और यदि कैपिटल कम होगी तो वो विड्रॉन करेंगे, ब्रिंगिंग करेंगे। तो इसी के ऊपर पॉइंट है, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट ऑफ द कंटिन्यूइंग पार्टनर्स इन देयर न्यू रेशियो व्हेन एक्सिस ऑफ द एक्चुअल कैपिटल विड्रॉन बाय पार्टनर्स, जब उनके द्वारा विड्रॉन कर ली जाती है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक, या तो कैश और बैंक, या यदि कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड मेथड से रखे हुए हैं फर्म में तो उनके बैलेंस को हम उनके करंट अकाउंट में यहाँ ट्रांसफ़र कर सकते हैं, पार्टनर्स करंट अकाउंट। और दूसरी सिचुएशन, व्हेन पार्टनर्स ब्रिंगिंग इन कैश और ट्रांसफ़र टू करंट अकाउंट, तो कैश और बैंक और पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये अमाउंट और होती है। अब उसके बाद कंडीशन आ जाती है हमारी जॉइंट लाइफ पॉलिसी की। इसके लिए एंट्री भी बताऊंगा। जॉइंट लाइफ पॉलिसी की कंडीशन में, जिसे शॉर्टकट में जीएलपी बोल देते हैं, 7th पॉइंट था जब मैंने लास्ट वीडियो बताई थी उसमें आपको। तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी में प्रीमियम पे कर रही है फर्म, तो प्रीमियम ऑफ जीएलपी अकाउंट डेबिट या ओनली प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू
कैश और बैंक अकाउंट। रिटायरमेंट पार्टनर के टाइम पर सपोज करिए हमारी 50,000 की पॉलिसी है, पार्टनर रिटायर हो रहा है, क्योंकि जो हमने जीएलपी का प्रीमियम पे किया होगा वो फर्म्स के प्रॉफिट से किया होगा, तो उसमें रिटायरिंग पार्टनर का भी शेयर बनता है, तो वो शेयर उसको पे करना है। आज हमें वो जब शेयर पे करना है तो हमें वो पॉलिसी सरेंडर करनी होगी इंश्योरेंस पॉलिसी के पास, तो उसकी सरेंडर वैल्यू हमें गिवन होगी क्वेश्चन में, तो उतनी अमाउंट हमें रिसीव्ड होगी इंश्योरेंस पॉलिसी कंपनी से। तो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट। फिर उस जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट को हम ट्रांसफ़र कर देंगे ऑल पार्टनर्स में, तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो वो अकाउंट भी यदि यहाँ पर देखा जाए इस वाले पॉइंट्स पर जो बताया था कि क्रेडिट साइड में जो आइटम्स क्रिएट होनी है, तो यहाँ पर एक फिफ्थ आइटम हमारा और बढ़ जाता है कि उसके यदि जीएलपी गिवन है तो जेएलपी जॉइंट लाइफ पॉलिसी ये और उसके अकाउंट में क्रेडिट साइड में आ जाती है। अब टोटल रिटायरिंग से रिलेटेड इतने ही पॉइंट्स थे। नेक्स्ट वीडियो में डेथ ऑफ ए पार्टनर की बात करेंगे। वीडियो को पूरी देखें और शेयर करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें।